एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं
बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है।
रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा, तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा, बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं, तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा, तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा, बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं,
तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा, तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा, बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं, तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा, तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा, बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं,
लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकतीं। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा, बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकतीं। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा, बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई
और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकतीं। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा, बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकतीं। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा, बल्कि खुद को भी सुधार लिया।
रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकतीं। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा, बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है, जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकतीं। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा,
बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकतीं। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा, बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकतीं। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे,
क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकतीं। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकतीं। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था।
गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकतीं। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकतीं। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा।
अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां वो आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद
रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ
और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह शाम अपनी गायों से ताजे दूध का निकालकर उसे गांव भर में बेचता था। रामू का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह उसके पास न हो, फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की कोशिश करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अपनी बातें भी बड़े सलीके से करता था। लोग कहते थे कि रामू का दिल सचमुच दूध जैसा ही सफेद और मासूम है। उसकी गायें भी बहुत अच्छी और स्वस्थ थीं, जो हर रोज ताजे और स्वादिष्ट दूध देती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी गायें पहले जैसी नहीं रही थीं, वे कम दूध दे रही थीं। उसने बहुत चिंता की और गायों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें अच्छे घास और ताजे पानी दिया, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा कम होती जा रही थी। रामू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गायों को किसी बीमारी ने घेर लिया हो। तभी रामू के पास गांव का एक बुजुर्ग आया, जो हमेशा सही सलाह देता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और गायों को नहीं, अपने आप को ठीक करना होगा। रामू ने उसका मतलब नहीं समझा, तो बुजुर्ग ने और कहा, तुम्हारे अंदर कोई गलत सोच या चिंता है जो तुम्हारे काम पर असर डाल रही है। जब तक तुम अपने मन को शांति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी गायें भी ठीक नहीं हो सकती। रामू ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी गायों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था और ये चिंता उसके काम पर असर डाल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखेगा तो उसकी गायें भी ठीक हो जाएंगी। रामू ने अपनी मानसिक स्थिति पर काम किया और कुछ ही दिनों में गायें फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो गईं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसकी गायों का दूध भी फिर से बढ़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने न केवल गायों का ख्याल रखा बल्कि खुद को भी सुधार लिया। रामू की यह कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और सकारात्मक सोच अपनाएं तो समस्याओं का हल मिल ही जाता है। रामू अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था।